यह वही सीजन है जिसमें ऐश को अपना सबसे शक्तिशाली पोकेमोन इन्फरनेप मिला था। आखिर आप ऐश और इन्फरनेप की जोड़ी को कैसे भूल सकते हैं? चिप्स, कुरकुरे या पॉपकॉर्न, जो मिले लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं पोकेमॉन डायमंड और पर्ल की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी सिन-नोह रीजन से शुरू होती है, जो अपनी लेक और बड़े-बड़े पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ऐश के लिए एक नया प्लेग्राउंड था। हमेशा की तरह हमारी कहानी के हीरो ऐश केचम ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। फिर एंट्री हुई हमारी नई हीरोइन डॉन की, जो एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बनने का सपना देखती थी। उसे लगा कि वह अपनी मां की तरह ही स्टार बनेगी, लेकिन उसकी किस्मत में ऐश जैसे दोस्त थे जो हर मुश्किल को और मुश्किल बना देते थे। और हां, हमारा ब्रॉक भी था, जो हमेशा की तरह हर नई लड़की को देखकर शादी का लड्डू खाने को तैयार रहता था। सिन-नोह में ऐश ने अपनी टीम में कुछ नए और जबरदस्त पोकेमॉन जोड़े, जिन्होंने उसकी यात्रा को यादगार बना दिया। नंबर 1, स्टारली सिन-नोह में आते ही ऐश ने अपने पहले पोकेमॉन के रूप में एक स्टारली को पकड़ा, जो बाद में स्टारैप्टर में इवॉल्व होकर उसका सबसे तेज उड़ने वाला साथी बन गया। नंबर 2, टर्टविग ऐश को एक जंगल में टर्टविग मिला, जो बहुत ही प्यारा और जिद्दी था। यह बाद में टर्टेरा में इवॉल्व हुआ और उसकी टीम का फिजड्डी साबित हुआ। नंबर 3, चिमचार कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा पॉल के द्वारा छोड़े जाने के बाद ऐश ने चिमचार को अपनाया। यह बाद में इन्फरनेप में इवॉल्व हुआ और सिन-नोह लीग का हीरो बन गया। नंबर 4, प्यूजल डॉन का यह पोकेमॉन लड़ना बहुत पसंद करता था, इसीलिए ऐश ने इसे अपने ए-पोम से एक्सचेंज कर लिया। नंबर 5, ग्लिस्कोर ऐश को एक डरपोक ग्लिगलर मिला, जो बाद में ग्लिस्कोर में इवॉल्व हुआ और एक बहुत ही दमदार एयरबोर्न फाइटर बन गया। नंबर 6, गिबलैश ने लीग से ठीक पहले एक मजेदार गिब्बल को पकड़ा था। सिन-नोह की कहानी में सबसे मजेदार मसाला था ऐश और पॉल की दुश्मनी। एक था हमारा भोला भाला ऐश, जो अपने पोकेमॉन को प्यार से ट्रेन करता था, और दूसरा था पॉल, जो उन्हें सिर्फ ताकत से देखता था। यह लड़ाई सिर्फ दो ट्रेनर की नहीं थी, बल्कि यह प्यार वर्स अहंकार की लड़ाई थी। इस लड़ाई का अंत सिन-नोह लीग में होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। सिन-नोह में ऐश का सफर 8 बैज इकट्ठा करने का एक मजेदार सिलसिला था। उसने हर जिम लीडर को अपनी अनोखी काउंटर शील्ड तकनीक से मात दी, जिसमें वह अपने पोकेमॉन के हमलों को डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता था। ऐश ने अपना पहला जिम बैच जीतने के लिए ऑरेबर्ग सिटी की ओर रुख किया। वहां का जिम लीडर रोआर्क था, जो एक रॉक टाइप स्पेशलिस्ट था। ऐश की पहली जिम बैटल में उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उसकी टीम रोआर्क के पावरफुल रॉक टाइप पोकेमॉन के सामने टिक नहीं पाई, लेकिन ऐश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी रणनीति बदली और अपने पोकेमॉन के साथ मिलकर वापसी की। उसने अपने पिकाचू और टर्टविक का इस्तेमाल करके जीत हासिल की। आगे चलकर ऐश एटर्ना सिटी पहुंचा। यहां की जिम लीडर गार्डेनिया थी, जो ग्रास टाइप पोकेमॉन का इस्तेमाल करती थी। ऐश ने अपने नए पोकेमॉन टर्टविग और स्टारविया की मदद से उसका सामना किया। एक कठिन लड़ाई के बाद ऐश ने गार्डेनिया को हराकर फॉरेस्ट बैच जीत लिया। जिम जीतने के बाद तीसरे बैच के लिए ऐश ने व्हीलस्टोन सिटी की जिम लीडर मेलिन को चुनौती दी। मेलिन एक फाइटिंग टाइप ट्रेनर थी। ऐश और मेलिन के बीच व्हीलस्टोन जिम की लड़ाई ड्रॉ पर खत्म हुई, जब दोनों ट्रेनर्स के आखिरी पोकेमॉन ऐश का ब्यूजेल और मेलिन का ल्यूकारियो एक साथ बेहोश हो गए। लेकिन इस शानदार लड़ाई के लिए मेलिन ने ऐश को कॉबल बैच दिया। सिन-नोह की रंगीन दुनिया में ऐश अपनी पोकेमॉन यात्रा पर निकला हुआ था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड में से हुई, जो होएन और कंटो में उसकी ट्रैवल पार्टनर रह चुकी थी। मे अब कोई आम ट्रेनर नहीं थी, बल्कि एक फेमस पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर बन चुकी थी, और वह यहां वालेस कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने आई थी। जब ऐश और मैं मिले, तो मानो पुरानी यादों का पिटारा खुल गया। वे दोनों अपने अपने सफर के किस्से सुनाने लगे, और मे ने ऐश को उसके नए दोस्तों ब्रॉक और डॉन से भी मिलवाया। कुछ दिनों तक यह तीनों दोस्त ऐश, मे और ब्रॉक एक साथ घूमे। डॉन और मे के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों का सपना एक जैसा था। उन्होंने साथ में पोकेमॉन कॉन्टेस्ट देखे, हंसी मजाक किया और खूब सारी मस्ती की। उन्होंने साथ में वायलेस कप में भाग लिया,
जिसमें दोनों फाइनल तक गई। फाइनल मैच मेन और डॉन के बीच था। एक बहुत ही धमाकेदार बैटल हुआ, पर आखिरी में डॉन अपना पहला रिबन जीतने में कामयाब हो गई। उसके कुछ दिन बाद जब मे के जाने का समय आया, तो माहौल थोड़ा भावुक हो गया। मे ने ऐश को गले लगाकर कहा, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना। यह कहकर वो अपनी राह पर चल पड़ी और ऐश भी अपने सफर पर आगे बढ़ गया। यह पल उन सभी फैंस के लिए एक तोहफा था जिन्होंने इन दो प्यारे किरदारों को एक साथ देखने का इंतजार किया था। बहुत हो गया रोमांस, अब आगे बढ़ते हैं। पास्टोरिया सिटी में ऐश का सामना हुआ जिम लीडर वेक से, जो वाटर टाइप पोकेमॉन का विशेषज्ञ था। ऐश ने इस लड़ाई में अपने नए पोकेमॉन ब्यूजल को उतारा। एक रोमांचक पानी की लड़ाई के बाद ऐश ने वेक को हरा दिया और फेन बैज अपने नाम किया। इस जीत के बाद हार्ट होम सिटी में ऐश ने घोस्ट टाइप स्पेशलिस्ट जिम लीडर फैंटिना को चुनौती दी। इससे पहले फैंटिना ने एक अनऑफिशियल मैच में ऐश को हरा दिया था, लेकिन ऐश ने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारा। आखिर में अपने सुधरे हुए कौशल के साथ उसने फैंटिना को हराया और रेलिक बैज जीता। कैनलिफ सिटी पहुंचकर ऐश ने स्टील टाइप जिम लीडर बायरन से लड़ाई की। बायरन पहले जिम लीडर रोआर्क का पिता था। एक कठिन लड़ाई के बाद ऐश जीत गया और माइन बैज हासिल किया। स्नो पॉइंट सिटी एक बर्फ से ढका शहर था। यहां ऐश ने आइस टाइप जिम लीडर कैंडिस से लड़ाई की। टाइप डिसएडवांटेज के बावजूद ऐश ने अपने पोकेमॉन ग्रोटल और इन्फर्नपे की स्मार्ट रणनीतियों से जीत हासिल की और आइसिकल बैच जीता। 8वें और आखिरी बैच के लिए ऐश सनी शोर सिटी गया। यह लड़ाई बहुत खास थी क्योंकि वोल्कनर सिनो रीजन के सबसे ताकतवर जिम लीडर्स में से एक थे और अपनी खोई हुई प्रेरणा की तलाश में थे। ऐश ने उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया और वोल्कनर ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। वोल्कनर के पास बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन थे। उन्होंने अपनी शानदार रणनीति से ऐश को शुरुआत में ही मुश्किल में डाल दिया। लड़ाई का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आया जब ऐश का इन्फर्नेप मैदान में आया। इन्फर्नेप, जो पहले एक शर्मीला चिमचार था, उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई। जब उसकी ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हुई तो सब डर गए कि कहीं वह कंट्रोल खो न दे, लेकिन ऐश ने अपने पोकेमॉन पर पूरा भरोसा दिखाया। इन्फर्नेप ने अपने मालिक ऐश पर भरोसा किया और अपनी ताकत को कंट्रोल किया। इस वजह से वह वोल्कनर के सबसे ताकतवर पोकेमॉन लक्सरे को हराने में कामयाब रहा। इस जीत ने न सिर्फ ऐश को बैज दिलाया, बल्कि इन्फर्नेप के सफर को भी पूरा किया। जब ऐश, डॉन और ब्रॉक्स इन नोह में अपनी पोकेमॉन यात्रा का मजा ले रहे थे, तब एक भयानक साजिश चुपके चुपके पनप रही थी। यह साजिश थी एक खतरनाक संगठन की, जिसका नाम था टीम गैलेक्टिक। ये कोई आम टीम रॉकेट जैसी टीम नहीं थी जो सिर्फ पोकेमॉन चुराती थी। ये लोग कुछ बड़ा और बुरा करने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका लीडर साइरस एक ऐसा शख्स था जो भावनाओं से नफरत करता था। उसे लगता था कि भावनाएं सिर्फ कमजोरी लाती हैं और इंसानों को दुख देती हैं। उसका मकसद था इस पूरी दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाना, जहां सब कुछ बिल्कुल खाली और इमोशनलेस हो। यह एक बहुत ही डरावना और सनकी प्लान था। अपनी इस बुरी योजना को पूरा करने के लिए टीम गैलेक्टिक ने सिन्नोह की पौराणिक कहानियों का सहारा लिया। उन्होंने झील के गार्डियंस यूक्सी, मेस्प्रिट और एजेल्फ को पकड़ लिया। ये तीनों पोकेमॉन ज्ञान, भावना और इच्छा शक्ति के प्रतीक थे। टीम गैलेक्टिक ने इन पोकेमॉन की शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जादुई उपकरण रेड चेन बनाया। उनकी अंतिम योजना इस रेड चेन का उपयोग करके दो पौराणिक पोकेमॉन डायलगा और पाल्किया को काबू करना था। ये पोकेमॉन समय और स्पेस के भगवान माने जाते थे। उनका प्लान था कि एक बार जब वे इन दोनों पोकेमॉन को कंट्रोल कर लेंगे, तो वे पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे और अपनी नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। यह कहानी कई एपिसोड तक चलती रही, जिसमें टीम गैलेक्टिक धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम देती रही। ऐश और उसके दोस्तों को पहले तो उनका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि यह मामला जिम बैज जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक लड़का जिसने अपनी यात्रा शुरू की थी पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए, अब वह पूरी दुनिया को बचाने की लड़ाई में कूद चुका था। आखिरकार
माउंट कोरोनेट की चोटी पर ऐश, डॉन और ब्रॉक ने सिंथिया के साथ मिलकर टीम गैलेक्टिक को रोका और इस खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया। टीम गैलेक्टिक को हराने और 8 जिम बैज जीतने के बाद ऐश ने अपने अब तक के सबसे मजबूत पोकेमॉन की टीम तैयार की। उसने अपनी पुरानी टीम के सदस्यों को भी वापस बुलाया, जैसे कि स्केप्टाइल और हेराक्रॉस, ताकि उसकी टीम और भी मजबूत हो सके। लीग में ऐश का सामना अपने कई पुराने और नए प्रतिद्वंद्वियों से हुआ। सिन्नोह लीग के क्वार्टर फाइनल में ऐश का सामना उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पॉल से हुआ। यह सिर्फ एक पोकेमॉन लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव था। ऐश अपने पोकेमॉन के साथ दोस्ती और विश्वास पर आधारित ट्रेनिंग पर यकीन करता था। पॉल केवल ताकत और जीतने की क्षमता पर ध्यान देता था। यह 6 on 6 की एक लंबी और भावनात्मक लड़ाई थी, जो 3 पूरे एपिसोड तक चली। इस लड़ाई का सबसे बड़ा पल तब आया जब ऐश का इन्फरनेप, जो कभी पॉल का कमजोर चिमचार था, अपने पूर्व ट्रेनर के सबसे मजबूत पोकेमॉन इलेक्टिवेयर से भिड़ा। लड़ाई के दौरान इन्फरनेप की छिपी हुई शक्ति ब्लेज जाग उठी। पॉल ने इसी ताकत को पाने के लिए चिमचार को बुरे तरीके से ट्रेन किया था, लेकिन वह उसे कभी जगा नहीं पाया था। इन्फरनेप ने इस शक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए एक दमदार थंडर पंच से इलेक्टिवेयर को हराया। यह जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि यह ऐश के ट्रेनिंग के तरीके की जीत थी और इन्फरनेप के लिए एक बहुत बड़ा बदला भी था। इस हार के बाद पॉल को आखिरकार ऐश के तरीके की अहमियत समझ आई और उसने ऐश का सम्मान किया। पॉल को हराने के बाद ऐश ने लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। यहां उसका सामना एक रहस्यमयी ट्रेनर टोबियास से हुआ, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। टोबियास एक ऐसा ट्रेनर था जो अपने पोकेमॉन के रूप में केवल पौराणिक, लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन का इस्तेमाल करता था। टोबियास ने अपना पहला ही पोकेमॉन डार्कराई उतारा, जो एक मिथिकल पोकेमॉन है। यह देखकर सब हैरान रह गए। डार्कराई ने ऐश के कई पोकेमॉन, जैसे कि हरक्रॉस, टोरकॉल और गिबल, को आसानी से हरा दिया। आखिरकार ऐश के स्कैप्टाइल ने डार्कराई को हराकर लीग में उसका पहला और एकमात्र नुकसान करवाया। लेकिन टोबियास के पास अभी भी एक और पौराणिक पोकेमॉन था, लैटियोस। ऐश ने अपनी बची हुई टीम के साथ लैटियोस का सामना किया। अंत में ऐश का सबसे भरोसेमंद साथी पिकाचू और लैटियोस एक दूसरे से भिड़े। दोनों की लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि दोनों एक ही समय में बेहोश हो गए। चूंकि पिकाचू ऐश का आखिरी पोकेमॉन था, इसलिए दोनों के एक साथ हारने के कारण टोबियास को विजेता घोषित किया गया। ऐश के पास कोई और पोकेमॉन नहीं था, जबकि टोबियास के पास अभी भी 4 पोकेमॉन बाकी थे। यह ऐश के लिए एक दिल तोड़ने वाली हार थी, क्योंकि वह सिन्नोह में अपने अब तक के सबसे मजबूत रूप में था। लेकिन इस हार के बावजूद ऐश ने हार नहीं मानी और साबित कर दिया कि वह पोकेमॉन की दुनिया के सबसे महान ट्रेनर्स में से एक है। ऐश ने सिन्नोह को एक हीरो की तरह अलविदा कहा। उसने बहुत कुछ सीखा और अपने अगले रोमांचक सफर के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, यह थी पोकेमॉन डायमंड और पर्ल की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि डायमंड और पर्ल सीजन में आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में।